हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 1 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम गे, ऊ, ये और छोटे ऊ की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है? आप सभी जानते हैं, ये एक गमले का चित्र है जिसमें एक फूल का पौधा लगा हुआ है। गमला जो शब्द है वो गे वर्ण से शुरू होता है, ये गे वर्ण कहलाता है। गमला देखो कितना सुंदर, फूल खिल रहा इसके अंदर। ये जो गमला है ये कितना सुंदर लग रहा है, इसके अंदर फूल खिल रहा है। ठीक है। अब गे वर्ण से शुरू होने वाले कुछ नए शब्द आप अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बनाओगे या ढूंढोगे। जो आपने पहले सुने हों वो शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो चित्र है ये एक पक्षी का चित्र है और इस पक्षी का नाम आप जानते ही हैं, ये उल्लू है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये रात में देख सकता है ना। उल्लू जो शब्द है वो ऊ से बनता है, इसे छोटा ऊ भी कहते हैं। ठीक है। उल्लू की देखो क्या बात, जगता रहता सारी रात। कि उल्लू की देखो कैसी ही अजीब बात है कि वो सारी रात जगता रहता है, क्योंकि वो दिन में देख नहीं सकता, इसलिए हमारा दिन उसके लिए रात बन जाता है और रात को वो देख पाता है, हम नहीं देख पाते, इसलिए हमारी रात उसके लिए दिन बन जाता है उसका, इसलिए वो सारी रात जगता रहता है। अब ऊ से शुरू होने वाले कुछ नए शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। इसके बाद अगला जो चित्र है वो एक ऋषि का चित्र है ना। और ऋषि क्या कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ, है ना। यज्ञ जो शब्द है वो ये वर्ण से शुरू होता है। यज्ञ ऋषि जी करते रहते, सदा भले की बातें करते। ऋषि जी जो हैं वो हमेशा यज्ञ करते रहते हैं और ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होता है। इसके करने से आसपास की जो वायु होती है वो शुद्ध हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और ऋषि जो हैं वो भले की ही बातें, भले मतलब अच्छी बातें, भले की बातें करते हैं। यह से शुरू होने वाले आप कुछ और नए शब्द ढूंढोगे और जितने भी आप ढूंढ पाते हो आप ये काम स्वयं करोगे, है ना। चाहे आप एक ही नया शब्द क्यों ना बनाएं, लेकिन आप यह काम खुद करेंगे। ठीक है। तो यह से शुरू होने वाले कोई नए शब्द, चाहे वो एक हो चाहे आप 4 खोज पाएं, तो उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद अगला जो चित्र है वो एक गुब्बारे का चित्र है ना। गुब्बारा शब्द गे वर्ण से शुरू होता है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है। जब गे में हम ये वाली मात्रा जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा? छोटा गू की ध्वनि ये इससे निकलेगी। गुब्बारा ऊपर उड़ता जाए, हवा में लहराता जाए। जब गुब्बारे में हम हवा भर देते हैं और वो फूल जाता है, तो वो जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो ऊपर उड़ता जाता है और हवा में लहराता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अभ्यास कार्य पे। इसमें है घेरे वाले वर्ण एवं मात्रा को शब्दों में देखकर उन पर घेरा बनाएं।
ये गे वर्ण है, इस पर घेरा बना हुआ है। इसी तरह से इन अगली दो पंक्तियों में जहाँ भी आपको गे दिखाई दे वहाँ उन पर घेरा बनाना है। इसी तरह से य वर्ण और उ वर्ण और छोटी ऊ की मात्रा, इसके ऊपर घेरा लगाना है। ये जो शब्द आपको इधर दिखाई दें उन पर घेरा बनाना है। इसके बाद है सुने और बोले। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। गमला, मधुर, यज्ञ, गाय, उदय, यमुना, गज, उस, यान, गुब्बारा, गुलाब, युवक। इसके बाद है पढ़ें और बोलें। ये आपको स्वयं पढ़ना है और बोलना है। चलिए। नागराज, उजाला, गोला, जामुन खा, बुलबुल, अनमोल, उतना, आम ला, गुनगुन, अनुमान, तुला, बुलबुल बोली, मुराद, तुलसी, जुलाई। उसके बाद है लिखें। हमने आज जिन वर्णों के बारे में जाना है उन वर्णों को इस तरह से हमें लिखना है। गे, ये, फिर ऊ, और इन सभी वर्णों को जैसे ये लिखे हुए हैं उसी तरह से लिखने का अभ्यास करना है। इन वर्णों के ऊपर जो शिरोरेखा होती है, जो लाइन खींची जाती है ऊपर, जैसे ये ऐसे खींची हुई है। कुछ बच्चे ये ऊपर नहीं खींचते हैं शब्द के वर्ण के ऊपर, तो शिरोरेखा का भी अभ्यास करें। इसे शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर सुंदर और सीधी रेखा में लगाएं। इससे शब्द आसानी से पढ़ा जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इन वर्णों को आप लिखने का अभ्यास अपनी पुस्तक या अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके बाद आता है कुछ और अभ्यास हैं। सुमन, आओ, गुलाब, लाओ। ये एक वाक्य बन गया है ना। सुमन आओ, गुलाब लाओ। इन्हें आपको नीचे दी गई इन दो पंक्तियों में सुंदर सुंदर लिखना है। बगिया महकी, बुलबुल चहकी। ठीक है। इसके बाद है दी गई आकृति में बिंदु मिलाएं व रंग भरें। नीचे आपको एक आकृति दी गई है और ये एक छाते की आकृति है, तो इसमें आपको नंबर 1 से शुरू करना है और इसकी आउटलाइन बनानी है ना। ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केच का इसमें। और आउटलाइन जब आप यहाँ 9 तक मिलाओगे ना तो ये एक छाता तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो डॉट डॉट बिंदु बिंदु दिख रहे हैं ना, इन बिंदुओं को आपको मिलाना है और फिर उसके बाद में आप अपना पसंदीदा रंग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है, इसे आपको अपनी नोटबुक में या पुस्तक में करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।